आप देख रहे हैं बिहार न्यूज सिटी, आपकी आवाज। दर्शकों, मेयर प्रत्याशी विकास कुमार गुप्ता ने आज प्रेस वार्ता कर मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। जी हां दर्शकों, शहरवासियों के लिए सौगात लेकर आया है यह मैनिफेस्टो। ऐसा इनके मैनिफेस्टो में योजनाओं से संबंधित अंकित किया गया है। विभिन्न समस्याओं के निवारण के लिए योजना बनाया गया है। यूं कहें, मैनिफेस्टो जारी कर योजनाओं को शामिल किया गया है। जी हां दर्शकों, शहरवासियों के लिए सौगात लेकर आया है मैनिफेस्टो, ऐसा मेयर प्रत्याशी विकास कुमार गुप्ता का कहना है। आइए सुनते हैं उनका यह प्रेस वार्ता कि क्या कुछ शहरवासियों के लिए सौगात लेकर आया है यह मैनिफेस्टो। आज जो पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप तमाम मीडिया बंधुओं को बुला के हम जो कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आज मैंने जो संकल्प इस नगर निगम के चुनाव में महापौर के पद के लिए उतरते समय लिया था, उस संकल्प को सार्वजनिक करने का समय आ गया है कि मैं इस मुजफ्फरपुर की जनता के लिए क्या कार्य करूँगा, उनकी जो आकांक्षाएँ हैं उसको कैसे पूरा करूँगा, क्या योजनाएं हैं जो मैं उनके लिए कार्यान्वित करूँगा जिससे वो लाभान्वित होंगे, जिनसे उनका फायदा होगा और ये शहर व्यवस्थित होगा और शहर के नागरिकों का जीवन सुलभ और आसान होगा। यही हमारे संकल्प पत्र में हमने आज जारी करके बताने का काम किया है। कुछ मुद्दा बताइए ना, उसमें पॉइंट बताइए क्या क्या लिखे हैं। जैसे सबसे पहला तो मेरा संकल्प पत्र में ये है कि इस शहर को जो व्याप्त 20 सालों की नाकामियाँ हैं उससे मुक्ति दिलाने का काम हम 1 महीने के अंदर में करेंगे। वो जल जमाव, मच्छर और जो साफ सफाई का है। उसके अलावा हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं, मुजफ्फरपुर नगर निगम का डिजिटलीकरण करेंगे। मुजफ्फरपुर नगर निगम को डिजिटल बनाएंगे। एक ऐप के माध्यम से मुजफ्फरपुर शहर के तमाम नागरिक जो बार बार नगर निगम का चक्कर नहीं लगाना चाहते हैं या नगर निगम जाते हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनको सबसे पहले नगर निगम से ऐप के माध्यम से जोड़ेंगे। जैसे किसी तरह का कोई शिकायत करना हो या किसी तरह का कोई सुझाव देना हो, प्लस कोई प्रमाण पत्र जो नगर निगम से संबंधित है वो बनाना हो, या जैसे कभी पानी का टैंकर वगैरह बुक करना होता है तो उसके लिए भी नगर निगम का चक्कर लगाना पड़ता है आप लोग को, या टंकी की सफाई करानी हो उसके लिए भी नगर निगम का चक्कर लगाना पड़ता है, या किसी प्राइवेट को आपको बोलना पड़ता है। आप ऐप के माध्यम से आप आसानी से लोड कर सकेंगे। मुजफ्फरपुर के नगर निगम का एक ऐप हम लॉन्च करेंगे अपने कार्यकाल में। उसके बाद में दूसरा, हम मुजफ्फरपुर के नागरिकों के स्वास्थ्य सुविधा पर सबसे पहले ध्यान दे रहे हैं। चूँकि कोरोना महामारी जब हुई थी, कोरोना का जो महामारी वाला काल आया था, उस टाइम में लोगों को काफ़ी असुविधा हुई थी। वैसे महामारियों से निपटने के लिए मुजफ्फरपुर शहर पहले से तैयार रहेगा। इसके लिए हम प्रत्येक वार्ड में वार्ड क्लिनिक का निर्माण कराएंगे, जिसमें शहर के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ महामारियों से लड़ने के लिए पूरी तैयारी और उनसे बचाव के संबंध में जानकारी के लिए हमारे लोग हमेशा उपलब्ध रहेंगे, ताकि कोरोना वाली जो व्यापक भयानक स्थिति आई थी और जिससे काफ़ी लोगों को परेशानियां हुई थी, वो ऐसी परेशानियों का फिर से सामना न करना पड़े। साथ ही साथ टीकाकरण के लिए भी लोगों को आसान होगा, प्राइवेट जगहों पे जाने में कमी आएगी और इनसे उनको बचत होगी। तीसरा जो हमारा मुद्दा है, मुजफ्फरपुर के प्रत्येक नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। इसके लिए सबसे पहले शहर में CCTV का जाल बिछाएंगे। उसके अलावा स्ट्रीट लाइट से भी पूरी तरह से शहर को करने के बाद में ट्रबल रात्रि में बैरिकेडिंग की व्यवस्था, जो गली मोहल्ले का रास्ता चारों साइड से खुला हुआ रहता है, उसको बैरिकेड करते हुए इस तरह से व्यवस्थित करेंगे रात्रि में कि एक तरफ से लोग जाए तो दूसरी तरफ से लोग निकले, और इस हिसाब से सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। उन जगहों पे एक चेक पोस्ट की तरह रहेगा, ताकि अगर कभी रात्रि में लोग घर के बाहर भी अगर अपनी गाड़ी वाड़ी पैक कर दे या दुकानें बंद है तो निश्चिंत होकर घर में सो सके। ये हमारा सुनिश्चित करना है। और साथ ही साथ
सीसीटीवी कैमरे से अगर लेंस छोड़ा पूरा शहर, तो कभी भी कहीं भी कोई भी आपराधिक वारदात होती है तो तुरंत अपराधी चिन्हित होंगे और तुरंत उन पर कार्रवाई करने में पुलिस को भी सहायता मिलेगी। उसके बाद तीसरा में है मुजफ्फरपुर, चौथा में है मुजफ्फरपुर में जो हर तबके के लोग रहते हैं। आपको पता है यहाँ गरीब के भी लोग हैं, मध्यम वर्ग भी है और पैसे वाले भी है, सब तरह के लोग हैं। लेकिन मुश्किलें जो है सबके लिए है। तो सबसे बड़ा एक मुश्किल का समय ये है कि मुजफ्फरपुर में घनी आबादी बढ़ती जा रही है। अब लोगों को कोई भी पार्टी फंक्शन कुछ भी करना पड़ता है तो वो शहर के होटलों के लिए या शहर से बाहर किसी रिसोर्ट या किसी मतलब बैंकेट हॉल पे निर्भर ज़्यादातर रहते हैं और वहाँ पे काफ़ी उनका पैसा खर्च होता है। उस पैसे की बचत के लिए हमने मुजफ्फरपुर के विभिन्न क्षेत्रों में बारात घर बनाने का घोषणा किया है। हम बारात घर का निर्माण कराएंगे जिससे लोग छोटी मोटी पार्टियों के साथ साथ शादी ब्याह भी में भी जो उनकी खर्च जो लाखों में होता था वो खर्च सिमट के हज़ारों में आ जाएगा और इससे भी उन लोगों को काफ़ी बचत होगी, हमारे शहर के नागरिकों को, और इससे भी उनकी ज़िंदगी थोड़ी सुलभ होगी और आसान होगी। और जैसा कोरोना काल में हुआ है, आप लोगों ने देखा है मध्यम वर्ग की कमर टूट चुकी है। अभी शादी ब्याह करने के लिए लोगों को सबसे ज़्यादा खर्च विवाह भवन ये सब पे आता है, उसमें भी आराम मिलेगा लोगों को। ये इस दिशा में पहल होगा। उसके बाद हमारे शहर में फुटकर व्यापारी जो है, फुटकर विक्रेता जो है, उस सम्मान के साथ जिंदगी अपनी नहीं व्यतीत कर पा रहे। कभी अतिक्रमण के नाम पे लोग उनको उजाड़ा जाता है, कभी किसी के दुकान के आगे खड़ा करो तो डाली दे के भराया जाता है, तो कहीं पे खड़े हैं तो कोई गाड़ी आया हॉर्न मारा, उससे उनको हटना पड़ता है। साथ ही साथ और लोगों को भी कठिनाइयाँ होती है जब ये सड़क पर यहाँ वहाँ लगाते हैं। किसी को ज़रूरी काम रहा, जल्दी जाना हो तो सड़क जाम की भी समस्या आती है। तो इस समस्या को निजात दिलाने के लिए मेरे मैनिफेस्टो में 5वां है कि वो लोग सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर सके। इसके लिए एसी मार्केट का निर्माण शहर के में 3 जगहों को मैंने चिन्हित किया है। अभी शुरुआती 5 साल के कार्यकाल में मैं शहर के 3 जगह पर एसी मार्केट का निर्माण करूँगा, जिसमें ये फुटपाथी दुकानदार शान से अपनी दुकानदारी कर सकेंगे और व्यवस्थित रूप से मल्टी फ्लोर वाला ये मार्केट होगा। एक फ्लोर जैसे सब्जी मार्केट के लिए हम देंगे तो दूसरे फ्लोर को कपड़ा वालों के लिए दे देंगे, तीसरे फ्लोर को जैसे टॉप प्लेट कॉटरी आइटम वाले होते हैं उनके लिए। इस तरह से हम वहाँ पर उन लोगों के लिए ये काम करने का काम करेंगे। और ये जो 3 मार्केट हम बना रहे हैं, ये जो 3 मार्केट हम बनाएंगे एसी मार्केट, इसके माध्यम से हम शहर के जो धरोहर हैं, जो शहर के सम्मानित हमारे पूर्वज पुरोधा थे, उनको भी सम्मान देने का काम करेंगे। हम एक एसी मार्केट का नाम स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी जो मुजफ्फरपुर आधुनिक मुजफ्फरपुर के निर्माता थे, उनके नाम पर एक एसी मार्केट का नामकरण करेंगे स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी के नाम। एक मार्केट जो पद्मश्री विजेता और महाकाव्य हिंदी महाकाव्य के रचयिता है और बहुत ही ज्ञानी और हमारे शहर के ही जिनका जन्म हुआ और अब वो नहीं है हम लोग के बीच में, श्याम किशोर जी, उनके नाम से हम मार्केट का स्वर्गीय श्याम किशोर जी के नाम से एक मार्केट बनाने का काम करेंगे, उसका नामांकन करेंगे एसी मार्केट का। और तीसरे एसी मार्केट का नामांकन हम लोग शहर के आन बान जो पुरोधा हम लोगों के हैं और हमारे समाज के भी हैं, स्वर्गीय राय बहादुर टुंटी शाह जी के नाम पर हम करने का काम करेंगे। आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? आम लोगों से हमारा अपील यही है कि मुजफ्फरपुर के विकास के लिए जो मेरा विजन है उसको देखते हुए वो इस बार टाइपराइटर छाप पे 11 नंबर पे बटन दबा के भारी मतों से विजयी बनाए। उसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में भी हमारे कुछ मुद्दे हैं, उसमें भी हम सुधार कराने के लिए है। शिक्षा क्षेत्र में हम शहर में ई पुस्तकालय का निर्माण कराएंगे, डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण कराएंगे, जिसमें शहर के जो यंग जनरेशन है विभिन्न लेखकों की पुस्तकें आसानी से
आके बैठ के डिजिटल रूप में उसको पढ़ सके और उसका नामकरण हम सर सैयद साहब के नाम से, जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम से हम करेंगे। उसके अलावा हम स्कूलों को यहाँ पे आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करेंगे और साथ में संध्या क्लासेज उसमें चलाएंगे, जिसमें युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कराई जाएगी। साथ ही प्रदूषण और भूजल के लिए भी हमारे पास है। शहर में सबसे पहले वृक्षारोपण का कार्य होगा और स्मार्ट सिटी के तहत जो नाले बनाए जा रहे हैं, उस नालों में प्रत्येक 200 मीटर पे सोख्ता का निर्माण होगा, ताकि भूजल का स्तर भी मेंटेन रहे। ये भी मेरे मैनिफेस्टो में है। उसके अलावा हमारे जो ये शहर में प्याऊ की दिक्कत है, उसको और सार्वजनिक शौचालयों की बहुत सारी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उसको दूर करते हुए शहर में व्यवस्था मार्केटों में जगह को देख के लेके वहाँ पे भी पुरुष और महिला शौचालय की व्यवस्था कराई जाएगी। साथ ही साथ भीषण गर्मी में जो परेशानियां होती है तो उसके लिए प्याऊ की व्यवस्था रहेगी। और भी बहुत सारे कार्य जो हमने इस मैनिफेस्टो के जरिए आप लोगों के बीच में रखने का किया है। और साथ ही साथ जनता के सुझावों पे अमल करके समय समय पे जो भी कार्य होंगे जनता द्वारा सुझाया गया, उसको भी करने का करेंगे। और पूरी मुजफ्फरपुर की जनता से, पूरी मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र की जनता से आप लोग के माध्यम से ये वादा करते हैं कि जो विकास का कार्य है, जो मुजफ्फरपुर शहर के विकास का कार्य है, 1 से 49 वार्डों तक समान रूप से बिना भेदभाव के करने का काम करूंगा। आप लोग बस सहयोग करिए, बाकी विकास का कार्य मैं करूंगा।